अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डिजिटल डायरी एक्सक्लूसिवली ऑन ब्राइट स्टार टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा नासिर। इन दिस एपिसोड ऑफ डिजिटल डायरी हम ला रहे हैं आपके लिए कुछ बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान ऑफ कोर्स एंड अराउंड द वर्ल्ड। हमें पता है कि NHS ट्रेस एंड ट्रैकिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल यूके में किया गया था सबसे पहले टू एक्चुअली काउंटर द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। एंड हाल ही में इन सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स सामने आ रही हैं रिपोर्ट्स कि बैरोनेस डिडो हार्डिंग, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव of the trace application, unke husband, who is a Tory MP, has actually been instructed by the application that he needs to go into isolation. Of course, this is a very surprising turn of events. I'm sure कि कोई भी इंसान इस वक्त के अंदर कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को बहुत सेफ रखें। एंड द वे दिस एप्लीकेशन वर्क्स है कि जब भी आप किसी ऐसे इंसान के करीब होते हैं जिसको या तो कोविड-19 हुआ है या तो वो उनको खदशा है कि उनको कोविड-19 पॉजिटिव हो सकते हैं, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि यू नीड टू गो इनटू सेल्फ आइसोलेशन। ऑफ कोर्स हर हस्बैंड हैड टू से कि उनको अपनी वाइफ के थ्रू कोविड-19 नहीं हुआ है बिकॉज उनकी वाइफ को कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं मिला है। बट एट द सेम टाइम नाउ ही हैज़ रिसीव्ड दीज इंस्ट्रक्शंस एंड ही इज़ सेइंग कि वो बाय द बुक करने वाले हैं इस चीज़ को एंड ही हैज़ गॉन इनटू आइसोलेशन राइट अवे। एंड ऑफ कोर्स ही इज़ सेटिंग एन एग्जांपल फॉर एवरीबडी एल्स टू फॉलो कि अगर आपको इस एप्लीकेशन की तरफ से इस तरह का नोटिफिकेशन दिया जाता है तो यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू हैव टू मेक श्योर कि अपने आप को भी सेफ रखें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, प्रिकॉशनरी मेयर्स लें एंड दूसरों को भी सेफ रखें। Apple has put one of its most major manufacturers on probation. Apple की तरफ से ये स्टेप तब लिया गया जब Apple को पता चला कि ये firm, which is based of course in another country, was actually misusing and mishandling the way they were treating their workers. Apple की तरफ से हमेशा से इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है कि उनके वर्कर्स को प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। ऑफ कोर्स वर्कर राइट्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी बड़ी टेक कंपनीज को हमेशा अकाउंटेबल रखती हैं कि उनके वर्कर्स को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। इसी सूरत हाल को देखते हुए एप्पल की मैनेजमेंट टीम की तरफ से हाल ही में बताया गया है कि अ कंपनी, अ ताइवानीज फर्म जो कि एप्पल के लिए मैन्युफैक्चर करती है आईफोन 12 एंड ऑफ कोर्स और आईफोन मॉडल्स भी इन द पास्ट वो लोग मैन्युफैक्चर करते रहे हैं, हैव एक्चुअली बिन मिसहैंडलिंग द वे दे हैव बीन ट्रीटिंग देयर वर्कर्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टूडेंट्स जो कि इस कंपनी के लिए काम कर रहे थे उनको ना सिर्फ ओवर शिफ्ट्स करवाई गई, नाइट शिफ्ट्स के लिए भी बुलाया गया एंड ऑफ कोर्स उनको बहुत सारी ऐसे टास्क दिए गए जो कि उनकी फील्ड से और उनकी स्टडीज से रिलेटेड नहीं थे, जो कि ऑफ कोर्स एप्पल के वायलेशन कोड के साथ वायलेशन में आती है इन द वे दैट दे लाइक टू हैंडल देयर वर्कर्स, जिसके बाद एप्पल की तरफ से इस कंपनी को प्रोबेशन पर डाल दिया गया है। बट इनका जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसे ही चलता रहेगा, जिसका मतलब है कि आईफोन 12 की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट ऑफ कोर्स मूविंग फॉरवर्ड एप्पल दोबारा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं करेगी जब तक ये कंपनी मेक श्योर नहीं कर लेती है कि ये अपने वर्कर्स को प्रॉपरली ट्रीट करें। Of course, one of the biggest issues which we have with technology is कि हमारे डाटा को किस तरह से शेयर किया जाता है एंड प्राइवेसी एंड ऑफ कोर्स कि ये जो बिग मेजर टेक कंपनीज हैं या किसी भी तरह की टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है हमारी डेली लाइफ में, क्या हमें वो राइट्स मिल रहे हैं, क्या हमारे साथ ये कंपनी ट्रांसपेरेंट है अबाउट द वे दे आर यूजिंग आवर डेटा। And of course that is very very important, and in this story that is exactly what we're talking about. The founder of the World Wide Web is actually working on a project जहाँ पे he wants to make sure कि users का data private रखा जा सके। He's actually been working with NHS और NHS के साथ मिलकर वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए पेशेंट्स अपना हेल्थ डेटा इसके ऊपर डाल सकेंगे, विच इज़ अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड सॉलिड, जिसके ऊपर सारा आप अपना हेल्थ डेटा डाल सकते होंगे, जिससे बर्डन कम होगा हेल्थ वर्कर्स के ऊपर भी, डॉक्टर्स के ऊपर भी, एंड एट द सेम टाइम पेशेंट्स कैन एक्चुअली कंट्रोल कि वो अपना डेटा किस तरह से और किन लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। दिस इज़ समथिंग जो अभी एक बिगिनिंग शिफ्ट के अंदर है एंड मूविंग फॉरवर्ड इसी तरह के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके और टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को भी देखा जा सकता है एंड मेक श्योर किया जा सकता है कि यूज़र डाटा को बहुत ध्यान से इस्तेमाल किया जा सके, प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जा सके एंड ऑफ कोर्स यूजर्स कैन हैव कंट्रोल over the way their data is being used, which is so important in today's world. A new social media application in the US is actually really trending at the moment. ये application US में most downloaded application तक बन चुकी है।
ये तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली was not elected as the president again. And हम जानते हैं in the past ट्विटर की तरफ से एंड फेसबुक की तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन करार देते हुए बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स, बहुत सारी ऐसी पोस्ट जो कि या तो ट्रंप की तरफ से की जा रही थी, या तो उनके फॉलोअर्स की तरफ से की जा रही थी, या तो उनको टैग किया जा रहा था, या तो कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया गया था, जिसकी वजह से ऑफकोर्स ट्विटर वॉज ऑल्सो अंडर अ लॉट ऑफ स्क्रूटनी। अब ये सारे लोग जो कि अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक have actually moved towards a new application which is called Parler, and ये application is of course completely similar to Twitter as well, जिसके अंदर कुछ different words का इस्तेमाल किया जाता है। echo is something जिस तरह से आप Twitter पे रीट्वीट करते हैं, वैसे इस एप्लीकेशन के ऊपर आप echo करते हैं किसी भी पोस्ट को, and of course अगर आपको कोई पोस्ट अच्छी लगती है तो आप उसको अपवोट भी कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एप्लीकेशन इज़ मोर लाइक अ प्लेस जहाँ पे वो लोग जा रहे हैं जिनको लगता है कि या तो वो ट्रंप सपोर्टर्स हैं, या तो ट्विटर की तरफ से या फेसबुक की तरफ से उनकी जो पोस्ट हैं उनको बार बार ब्लॉक किया जा रहा है, बिकॉज इस एप्लीकेशन में ना तो कोई चेक्स हैं, ना तो यूजुअली पोस्ट को ब्लॉक किया जाता है, दे डू नॉट एक्चुअली थर्ड पार्टी चेक एनी फैक्ट्स और फिगर्स, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना चाहते हैं, आई शुडंट से दैट ऑफ कोर्स, बट दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जो कि अब काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है एट दिस मोमेंट। बहुत ज़्यादा यूज़र्स इस पर जा रहे हैं, बहुत सारे MPs भी जो हैं उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली लीविंग ट्विटर एंड फेसबुक, बट ऑफ कोर्स बहुत मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि इस एप्लीकेशन को एट द मोमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि moving forward we can actually be seeing people coming back to using this application. So let's see how it works out in the future and if Parler can actually be competing with Instagram and Facebook and Twitter in the future. Aren't futuristic things just amazing? Of course हम सब चाहते हैं कि जो चीज़ें हम लोग futuristic movies के अंदर और futuristic books and literature के अंदर पढ़ते आ रहे हैं वो एक वक्त में जाकर हमारी ज़िंदगी में reality बन सके। जो सफ़र हम लोग घंटों में तय करते हैं, बल्कि दिनों भी लग जाते हैं कई दफ़ा, वही सफ़र अगर हम लोग कुछ मिनटों के अंदर तय कर सके तो हाउ अमेजिंग वुड दैट एक्चुअली बी। वर्जिन हाइपरलूप इज़ डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग, यानी कि वो काम कर रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर जो कि अभी टेस्टिंग फेज़ में है, और वो एक पॉट का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे पाइपलाइन के अंदर जहाँ पे वैक्यूम का इस्तेमाल करके इसको ट्रैवल किया जाता है। एंड हाल ही में इसको फॉर द फर्स्ट टाइम एवर नेवाडा के अंदर टेस्ट किया गया है, जहाँ पे कंपनी के ही 2 एम्प्लॉयज़ इसका इस्तेमाल कर रहे थे। उनका ऑफ कोर्स दे डिडंट वेयर एनी सेफ्टी सूट्स बिकॉज वो लोग इतने कॉन्फिडेंट थे अपनी इन्वेंशन के बारे में। फॉर नाउ उसका टेस्ट किया गया है एट 500 मीटर्स, जो कि सिर्फ 15 सेकंड के अंदर इस पॉड में कवर कर लिए गए थे, रीचिंग द स्पीड्स ऑफ 172 किलोमीटर्स पर आवर, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई मीन इस तरह की इन्वेंशंस अगर आगे चल के और भी होती रहती हैं, और अगर इस स्पीड पर काम करके, बिकॉज वर्जिन का एम्बिशन इज़ नॉट एक्चुअली रीचिंग द जस्ट दी स्पीड्स, वर्जिन का एम्बिशन ये है कि वो आगे चल के हज़ारों किलोमीटर पर आवर की स्पीड को तय कर सकते हो इन दिस पॉड, एंड दिस इज़ जस्ट इनिशियल टेस्ट जिसके थ्रू इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। एंड जिन लोगों ने ऑफ कोर्स इस पॉड के अंदर ट्रैवल किया उन दोनों का यही कहना था कि हम लोगों को बिल्कुल भी बीमारी की तरह फील नहीं हो, हमें बिल्कुल भी सिक फील नहीं हो, दे डिड नॉट हैव एनी मोशन सिकनेस एज वेल, जिसका मतलब है कि दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल टेस्ट। एंड आगे चलते हुए और भी टेस्ट होंगे, और भी इनोवेशंस होंगी, एंड हो सकता है कि जल्दी हम लोग बहुत जल्दी अपने सफ़र को तय कर सकते हो, ना कि घंटों के अंदर बल्कि मिनटों के अंदर। तो ये थी हमारी आज की टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़। मैं मिलूंगी आपसे अगली दफ़ा कुछ बहुत ख़ास खबरों के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।